सवाल दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विकास यादव मैथ्स क्लासेस में। और आज जो हम बात करने वाले हैं जिन चीजों के बारे में वो है क्वेश्चन नंबर 6 हम करेंगे। एंड उससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे एक्सरसाइज 3.2 से क्वेश्चन नंबर 1 का 5th एंड 6th पार्ट जो है वो हम इस वीडियो में करेंगे। और बने रहिए मेरे साथ। आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो आप उनको जाकर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट जो है उसमें आप जा सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम ना जाया करेंगे। देखिए अब ये दो इक्वेशन है हमारे पास, इसको फर्स्ट मानूं या इसको सेकंड मानूं कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन को करेंगे अरेंज। अगर मैं पहली इक्वेशन को अरेंज करूं तो जैसे कि पहली इक्वेशन है हमारे पास माइनस की 2x माइनस के सॉरी माइनस वो रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर 0। ये कुछ ऐसी इक्वेशन है। अगर मैं इसी को x के लिए अरेंज करूं तो ये मेरे प्यारे कुछ इस तरीके से हो जाएगी। अब x के लिए अगर मैंने इसको अरेंज किया तो ये कुछ ऐसी हो गई, और जब ये ऐसी हो जाएगी तो इसको मैं कह दूंगा कि ये है तीसरी इक्वेशन। मेरे प्यारे बच्चों अब मैं क्या करूंगा कि मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा, सब्स्टिट्यूटिंग थर्ड इक्वेशन। अब मैं थर्ड इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करूंगा किस में, उस इक्वेशन में जिसको मैंने अरेंज नहीं किया। मैंने अरेंज किसको नहीं किया, मैंने दूसरी वाली को अरेंज नहीं किया। तो मैं करूंगा सब्स्टिट्यूटिंग द थर्ड इक्वेशन इन सेकंड इक्वेशन। ओके, ये चीज आपको क्लियर हुई होगी, मैं इस बात से वाकिफ हूं। तो अगर मैं लिखूं सेकंड इक्वेशन को, ये कुछ इस तरीके से लिखी जाएगी। और मुझे सिंपली x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर देनी है जो कि है माइनस के रूट 3/2y। तो अगर मैं इस वैल्यू को यहां पुट करूं मेरे प्यारे, तो ये कुछ ऐसी हो जाएगी और बराबर में 0 हो जाएगा। मेरे प्यारे रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 3y हो जाएगा। और ये जो कि रूट 2 है, इस रूट 2 को इसमें जब हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा रूट 16y अपॉन में रूट 2 बराबर 0। ये कुछ ऐसा हो जाएगा। और इसको भी जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 3y माइनस के 4y बराबर रूट 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0। ये हो गया तुम्हारा माइनस का 7y बराबर 0, तो y की वैल्यू आ गई 0। अब मेरे प्यारे बच्चे इस y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग y इन थर्ड इक्वेशन। अब थर्ड इक्वेशन में हम इस वैल्यू को भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे मेरे प्यारे बच्चे। जब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस के 3/2 y, 3/√2 है और इंटू में y है। जब मैं इसको माइनस के 3/√2 को करूंगा 0 से मल्टीप्लाई तो मेरे प्यारे ये भी हो जाएगा 0, x की वैल्यू भी आ गई 0। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों यहाँ पे हमें x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों की वैल्यूज आ गई, और दोनों की वैल्यूज क्या हैं, दोनों की वैल्यूज हैं 0। समझ गए, कोई प्रॉब्लम है नहीं है। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे प्यारे कुछ एकदम तिगड़म लगाएंगे और चीजों को सॉल्व करेंगे। जैसे कि पहली इक्वेशन है, जो पहला जो लिखा हुआ है हमारे पास वो लिखा हुआ है 3x/2 माइनस के 5y अपॉन में 3 बराबर माइनस के 2। ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है। यहां से हमें वैल्यूज फाइंड करनी है। तो पहला तो देखो क्या काम कर लेते हैं हम यहाँ पे, आसान चीजों, अगर आसान काम करना है हमको तो एक काम कर लेते हैं, क्या करते हैं कि हम इसको अरेंज कर लेते हैं। एक तो ये है, दूसरी वाली ये है x/3 प्लस के y/2 बराबर 13/6। ये है दो इक्वेशन है। अब मैं क्या करता हूं, मैं पहले तो सिंपली क्या कर लेते हैं, हम एक काम करते हैं, जो ये जो दूसरी वाली है इसको अरेंज करेंगे, ठीक है। इस दूसरी वाली को अरेंज करेंगे या फिर चलो अरेंज ही कर लेते हैं। या फिर दूसरा तरीका जो करते हैं हम अपना वाला, जैसे कि दूसरा तरीका जो हमारा है वो ये है कि हम
दोनों इक्वेशन से एक लीनियर बनाएंगे पहले तो। अभी क्या है, ये फ्रैक्शन में है, इन फ्रैक्शंस को हटाते हैं पहले तो। अगर फ्रैक्शंस को हटाएंगे तो 3 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 6, और जैसे ही एलसीएम 6 आएगा वो 6 एलसीएम इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12। ठीक है, अब ये 2 के टेबल में 6 कितनी बार में आता है मेरे प्यारे? 2 के टेबल में 6 आता है 3 बार में, तो 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 9x माइनस, अब 3 के टेबल में 2 बार में आता है तो ये हो जाएगा 10y। इसको मान लेते हैं हम क्या, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी वाली है हमारे पास x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। ये कुछ ऐसे है। अगर इन दोनों में भी एलसीएम लिया जाए तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2x प्लस के y की जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी 3y, y की वैल्यू हो जाएगी 3y, बराबर में हो जाएगा तुम्हारा कितना, 13। क्योंकि 6 एलसीएम, 6 से 6 कट जाएगा एलसीएम, और ये हो जाएगा तुम्हारा सेकेंड इक्वेशन। ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। देखो प्यारे, अगर मैं यहाँ पे x के लिए अरेंज कर लूँ इस वाली इक्वेशन को, कौन सी वाली, इस सेकेंड वाली जो इक्वेशन है, इसको मैं x के लिए अरेंज करूंगा तो ये हो जाएगी 13 माइनस 3y अपॉन में, अभी नहीं, अपॉन में हम करेंगे अब, 13 - 3y अपॉन में 2। इसको मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन। अब हम करेंगे सब्स्टिट्यूट। क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग थर्ड इक्वेशन, उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे जिसको हमने अरेंज नहीं किया है। अरेंज हमने किसको नहीं किया, हमने अरेंज नहीं किया पहली वाली को। पहली वाली को अरेंज नहीं किया है तो पहली वाली इक्वेशन पहले लिख लेते हैं, 9x माइनस 10y बराबर माइनस के 12। इतनी बातें सबको क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसी चीज को आगे सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 9 इंटू एक्स की वैल्यू पुट करनी है। एक्स की वैल्यू है हमारे पास 13 माइनस 3y अपॉन में 2। ठीक है, माइनस के हैं 10y और बराबर है 12। ये कुछ ऐसा है। अगर ये कुछ ऐसा है तो अगर मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करना चाहूँ, देखो अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो ये जो 2 है, इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो ये हो जाएगा तुम्हारा 13 9 कितना होता है, 13 9 की अगर हम बात करें तो ये हो जाता है 117। सेम इसी तरह से 9 3 हो जाता है तुम्हारा 27y। कितना, 27y हो जाता है। बहुत बढ़िया, इस बात को हम मानेंगे। और मेरे प्यारे, 2 को और इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 20y। कितना, ये हो जाएगा 20y। ठीक है, और इस चीज को यहाँ पे आ गया आपका 2 नीचे, और ये बराबर, अब 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 27 और 20 मिलके होगा ये तुम्हारे, ये तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 47y बराबर 12 2 हो जाएगा तुम्हारा माइनस का 24। इस बात को इतनी क्लियर होगी आपको, मैं उम्मीद कर सकता हूं सिर्फ और सिर्फ। और जब ये 117 भी उधर जाएगा तो बेटा 24 और 117 मिल जाएंगे, तो 4 और 7 11 होता है, और 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, एक और जोड़ के 4 हो जाएगा, 141 माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 47 वाई हो जाएंगे। अब मेरे प्यारे, माइनस के 141 अपोन में 47 जब आप करेंगे तो 4 × 3 = 12, 7 × 21 141, काम खत्म हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका कितना, 3। ठीक है, y की वैल्यू आ जाएगी 3। जैसे ही हमारे पास y की वैल्यू आती है, इस y की वैल्यू को भी हम करेंगे क्या, सब्स्टिट्यूट करेंगे। y की वैल्यू को भी हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूटिंग y इन थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन में जब सब्स्टिट्यूट करेंगे y की वैल्यू को तो ये हो जाएगी 13 माइनस 3 × y है ना, तो 3 × 3 करेंगे अपॉन में 2। देखो 13 के टेबल में ये हो गया तुम्हारा 13 - 9 बट्टे में 2,
मतलब 4/2 मतलब 2। यहाँ से तुम्हारे पास x की वैल्यू आई कितनी? 2, y की वैल्यू आई 3। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन खत्म। तो यहाँ तक की वीडियोस आपको जैसी भी लगी हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हाँ, चैनल पे यहाँ तक अगर आ गए हो तो अब आप जान सकते हैं, मैं आगे नहीं बोलूँगा कि आपको क्या करना है। और चीज़ों को ऐसे चलती रहेंगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।